जय हिंद दोस्तों। आज वोकैब्स डेली डोज सीरीज में सेट 4 का डिस्कशन होने वाला है, जिसमें फिर से प्रेजेंट करता हूं एक नए सेट के साथ, जिसमें 10 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम फ्रेजेस, 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स और इन सारे साइलेंट फीचर के साथ। चलिए, अप्लाइड इंग्लिश के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सेट शुरू करने से पहले टीम नोट के का 2 लाइनों से शुरू करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि टैलेंट से ही सब कुछ हो सकता है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। यदि टैलेंट को कोई बीट कर सकता है तो हार्ड वर्क है। इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ये टैलेंट वर्क हार्ड नहीं करता है, मतलब इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए आज का सिनोनिम एंटोनिम से शुरू करते हैं। वर्ड है एक्सलरेट। एक्सलरेट आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा है? अवश्य पढ़ा होगा। एक्सलरेट त्वरण, हिंदी वाले त्वरण, इंग्लिश वाले एक्सलरेट, एक्सलरेशन पढ़े होंगे, है ना। त्वरण बेसिकली क्या होता है कि कोई स्पीड है तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए और स्पीड कर देना और बढ़ा देना, है ना। बिगिन टू मूव मोर क्विकली, तेज करना, एक्सलरेट, बिल्कुल इस रफ्तार में हम, उसी से बना है एक्सलरेशन। तेज तेज करना, त्वरित, त्वरण, है ना। एक्सलरेट, एक्सलरेटेड, त्वरित। एग्जाम्पल के तौर पे, द कंपनी प्लान्स टू एक्सलरेट इट्स ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। कंपनी अगले साल अपनी वृद्धि को तेज करने की योजना बना रही है। सिनोनिम्स: क्विकन, हास्टन, स्टेप अप, ये हुआ सिनोनिम्स। एंटोनिम: डिले, इम्पेड, अड़चन डालना, ऑब्स्टेकल, मतलब धीरे धीरे वाला। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? स्वीकार करना। सिनोनिम्स: रिसीव, एक्नॉलेज। एंटोनिम: रिजेक्ट, डिनाई। ये बिल्कुल शायद एमटीएस में पूछा होगा, क्योंकि इतना इजी वर्ड, हालांकि पूछा हुआ है तभी मैंने इसको लाया है। इतना इजी वर्ड सीजीएल में तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, एक्सेस। एक्सेस का क्या मतलब है? मतलब किसी स्थान या किसी अपॉर्चुनिटी को पहुंचने के लिए एक्सेस टर्म का यूज करते हैं। उसी से बना है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, सुगम, पहुंच, है ना। जैसे द स्टेयरकेस गिव्स एक्सेस टू द टॉप फ्लोर। स्टेयरकेस, सीढ़ी, टॉप फ्लोर के लिए क्या सुगम बना रही है। यू कैन एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनी डिवाइस, हम लोग यूज करते हैं ना। प्लीज गिव योर एक्सेस, मतलब पहुंच, मीन्स ऑफ अप्रोचिंग। सिनोनिम्स: एवेन्यू, एंट्री, अप्रोच। यदि इसका वर्ब के रूप में यूज होगा तो वेन्यू, सॉरी नाउन के रूप में यूज होगा तो वेन्यू, पहुंच। वर्ब के रूप में यूज होगा तो अप्रोच, एंट्री। ठीक है। एंटोनिम्स: रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल प्रतिबंधित, लैकिंग, कमी। नेक्स्ट, अक्लेम।
अक्लेम वर्ब भी और नाउन भी है। मतलब होता है कि किसी को पब्लिकली प्रेज करना, मतलब बिल्कुल इस टाइप में कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वाह क्या जबरदस्त, अक्लेम, है ना, इंथुजियास्टिकली एंड पब्लिकली प्रेज, वाह वाह करना, है ना। सिनोनिम्स प्रेज, अपलाउड, चीयर, तीनों बहुत कम डिफरेंस है तीनों में, लेकिन लगभग यही है, प्रशंसा करने के सेंस में होता है। बताएंगे आगे, भर में पढ़ेंगे हम लोग, प्रेज भी पढ़ेंगे, अपलाउड भी पढ़ेंगे, चीयर भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये समझा जाए, अक्लेम, अक्लेम का मतलब वाह वाह करना, पब्लिकली इंथुजियास्टिकली प्रेज करना किसी को। जैसे ही इज एन आर्किटेक्ट हु हैज ऑन इंटरनेशनल अक्लेम फॉर द डिजाइन ऑफ हिज बिल्डिंग्स। किसी बिल्डिंग का डिजाइन के लिए आर्किटेक्ट को इंटरनेशनल अक्लेम मिला है, दूर दूर से रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उसने उसकी वाह वाह किया, प्रशंसा किया, है ना। एंटोनिम्स, क्रिटिसाइज, दोष निकालना, बिल्कुल एक नया वर्ड आया है जो भी हम लोग डिस्कस किया, अकोलेड। अकोलेड और अक्लेम लगभग मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन अंतर है। अंतर यह है, बहुत कम का फासला है दोनों में, लेकिन सिचुएशन देखिए, दोनों का कंटेक्स्ट देखिए। जैसे किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, उसके मेरिट बेस्ड पे उसको सम्मान कर रहे हैं, तो वहां पे अकोलेड होता है, ACCOLED, अकोलेड। और नॉर्मली पब्लिकली आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, अक्लेम हुआ। जैसे शी रिसीव्ड ए ग्रेमी अवार्ड, द हाईएस्ट accolade इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अब ग्रेमी अवार्ड मिलना सामान्य नहीं है, एक सम्मान की बात है, वो ऑनर की बात है ना। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का, रात दिन मेहनत करके, तो उसको अक्लेड किया जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स, ऑनर, अवार्ड, ठीक। उसका एंटोनिम्स, ब्लेम, निंदा करना, क्या बनाए हो यार, ब्लेम, ठीक है। नेक्स्ट, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप संपन्न करते हैं, लेकिन उसको प्लान के साथ, आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट होता है, दैट यू प्लान टू डू, आप उसे प्लानिंग वे में प्राप्त करते हैं, अटेन करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसको अकम्प्लिश बोलते हैं। जैसे आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं, आप कंप्लीट पीडीएफ पढ़ते हैं, तब जाकर के आपको 25 वर्ड्स याद होता है, उसके लिए आप प्लान करते हैं। तो यू अकम्प्लिश्ड योर गोल ऑफ लर्निंग 25 वर्ड्स अ डे, दैट इज अकम्प्लिश। सिनोनिम्स देखेंगे, फुलफिल, अचीव, अटेन, एंटोनिम, फेल। जैसे किसी माउंटेनियर को माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा है, वो क्या है, ये अकम्प्लिश किया है, बहुत। नेक्स्ट, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज से तालमेल बैठाना, सहमति, एग्री, टू बी इन एग्रीमेंट और हार्मनी। अकॉर्ड, तालमेल या सहमति, बिल्कुल। अकॉर्ड, एग्रीमेंट और हार्मनी, कोई ऑफिशियल ट्रीटी, औपचारिक रूप से कोई सहमति बनी है, अकॉर्ड बोलते हैं। सिनोनिम्स, अग्रीमेंट, कंसेंट, जस्ट उसका एंटोनिम्स, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, हर व्यूज आर नॉट इन अकॉर्ड विथ पब्लिक ओपिनियन। शी लेफ्ट द जॉब ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अपने खुद की सहमति से, साइटिंग पर्सनल रीजन्स, ये कहते हुए कि मेरा पर्सनल रीजन है, और उसने जॉब छोड़ दी, दैट इज
her own accord. Next, accoutrements. accoutrements का क्या मतलब है? आप देखते होंगे कि किसी ड्रेस या कोई इक्विपमेंट है तो उसके साथ का जो साज सामान होता है ना, वो कहलाता है accoutrements. जैसे आप यूनिफॉर्म लेते हैं, देखते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में जो ये सारे लगे होते हैं, बैचेज हुए, बेल्ट हुए, बटन्स हुए, तो ये क्या हुआ? शोभा बढ़ाने के लिए इस ड्रेस को, उसे कहते हैं accoutrements. और भी समझ सकते हैं भारतनाट्यम, उसमें देखेंगे घुंघरू वाला पायल, है ना, ड्रेस कुछ ऐसा रहता है जो कि डांस करती हैं तो और शोभनीय लगता है, तो क्या हुआ? accoutrements. synonyms, equipments, apparatus. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द सोल्जर्स केयरफुल्ली इंस्पेक्टेड दियर accoutrements, ensuring everything was in place before the march. फ्लैग मार्च के लिए, फ्लैग मार्च निकलते हैं आर्मी सोल्जर्स, तो उससे पहले देखते हैं कि सारे accoutrements ठीक ठाक है कि नहीं, अपनी जगह पे है कि नहीं, है ना. नेक्स्ट, अक्रेडिट. अक्रेडिट मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना, अप्रूव करना, मान्यता देना, है ना, अक्रेडिटेड. सिनोनिम, सर्टिफाई या रिकॉग्नाइज. जैसे द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू अक्रेडिट मोर स्कूल्स टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री. सरकार देश भर में शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक स्कूलों को मान्यता देने के लिए काम कर रही है. क्योंकि उनके पास अधिक रिसोर्सेज नहीं है, तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए अक्रेडिट कर रही है. अच्छा, एक बात और, कभी कभी लगता होगा कि इतने बड़े सेंटेंस क्यों लाते हैं. इसका एक लॉजिक ये है, इसके पीछे एक ये है ग्राउंड, कि आपको आगे ऐसे बड़े बड़े ऐसे पढ़ने पड़ेंगे, कंप्रिहेंशन पढ़ने पड़ेंगे. तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि ही इज ए राम, ही इज ए बॉय, है ना, राम इज प्लेइंग, इस टाइप का सेंटेंस तो आना नहीं है. आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे न्यूज़पेपर का, अच्छे इवेंट का एडिटोरियल ही आना है, तो उसमें वर्ड्स अच्छे होते हैं. ठीक है, चलिए. अक्रेडिट का अपोजिट एंटोनिम्स, बैन, कानूनी तरीके से प्रतिबंध करना या रोक लगाना, बैन. जहां अक्रेडिट मतलब होता है मान्यता देना, उसका अपोजिट बैन. ठीक है. नेक्स्ट, अक्रू. क्या होता है अक्रू? ACCRU. अक्रू मतलब होता है कि किसी चीज के लिए, किसी चीज का एक किसी चीज मतलब धन, जैसे जनरली ये राशि के लिए यूज होता है, तो किसी पार्टिकुलर पीरियड में ग्रोथ होना, इंक्रीज करना अक्रू कहलाता है. जैसे हम बैंक में एक अमाउंट फिक्स करते हैं, या जनरली प्रिंसिपल सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में हम कुछ पैसे रखते हैं, तो एक फिक्स रहती है 4%, 3%, 2%, वट एवर. तो जाहिर सी बात है 2 महीने में इतने हुए, 4 महीने में इतने हुए, 6 महीने में इतने हुए, 1 साल में इतने हुए, है ना. ये क्या हुआ? अक्रू. निर्धारित अवधि के दौरान बढ़ना या वृद्धि होना. इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन योर सेविंग अकाउंट्स एट ए रेट ऑफ 5% पर ईयर, है ना. धीरे धीरे वृद्धि होना, लेकिन उसमें समय भी निर्धारित होती है. सिनोनिम्स, अक्युमुलेट, ग्रो, इंक्रीज. अक्युमुलेट आगे देखेंगे, जिसका ही मतलब होता है वृद्धि करना, वृद्धि होना. एंटोनिम्स, डेप्रिशिएट, डिमिनिश. डेप्रिशिएट का क्या मतलब होता है? आपने गाड़ी खरीदी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई, डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन होता है उसका.
डिमिनिश कम होना। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए क्या पूछा है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। कोई पर्सन है किसी के फेवर में बोल रहा है, मतलब एडवोकेट, वकील। चलिए आ ही गया है तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, चूंकि ये टर्मोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे कॉमन सेंस की भी जानकारी के लिए ये जरूरी है जानना। लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी, बैरिस्टर, काउंसिल में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। लॉयर का मतलब होता है कि लॉ का जानकार है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है लॉ का, जिसने एलएलबी की डिग्री ले रखी है, वो कहलाया लॉयर। उस लॉयर को यदि लाइसेंस मिल गया है किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए तो हो गया एडवोकेट। और अटॉर्नी जनरली इंडिया में लॉयर के रूप में यूज नहीं होता है। अटॉर्नी का मतलब होता है कि यदि वो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेसी कर रहा है तो अटॉर्नी होता है। बैरिस्टर ये यूके में यूज होता है। नेक्स्ट काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है कि लाइसेंस तो मिल गई है, अब वो प्रैक्टिस भी करने लगे, है ना, उसके क्लाइंट आने लगे, वो जाकर के कोर्ट में बहस करने लगे, काउंसिल। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप गूगल कर लीजिए, लेकिन इन शॉर्ट इतना बता दिया। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिजोल्व इन ए लिक्विड और सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस या लिक्विड में एयर का मिलना कहलाता है एरेटिंग। एरेटिंग मतलब होता है वातित होना या हवा भरना। जैसे पहले पैडी का जड़ ऐसा था, जैसे ही एरेशन हुआ है ऐसा सघन हो गया है ना, ड्यू टू एरेशन। वातित होना, एरेटिंग, एयर से एरेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। सुंदरता से संबंधित या सौंदर्य का प्रशंसा, ये कहलाता है एस्थेटिक, सौंदर्य संबंधी। एस्थेटिक्स एक सब्जेक्ट भी है, फिलोसफी का एक पार्ट है, सौंदर्य शास्त्र, जिसमें ब्यूटी और आर्ट, कला और सौंदर्य का स्टडी किया जाता है। बेसिकली फिलोसफिकल स्टडी है, किया जाता है, वो एस्थेटिक्स कहलाता है। एस लग गया, एस्थेटिक्स मतलब वो स्टडी हो गया। जैसे एस्थेटिक प्लेसेस इन दिल्ली, मतलब सौंदर्य या कलात्मक जगह दिल्ली के सौंदर्य कलात्मक स्थान, जाहिर सी बात है जहां आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड एस्थेटिक का सम्मिलन हो, उस स्थान को एस्थेटिक प्लेस कहेंगे। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इश्यूज टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, मतलब एजेंडा। क्या हुआ, मतलब कि आप किसी मीटिंग में ना, आप जैसे ही ऑफिसर बनेंगे, आप एएसओ होंगे तो किसी मिनिस्ट्री में ड्राफ्टिंग करेंगे कि क्या डिस्कशन होना है मीटिंग में। आप ऑफिसर बनेंगे आगे तो उस पार्ट होंगे कमेटी का, आप एजेंडा डिसाइड करेंगे, उस एजेंडा पे डिस्कस करेंगे। मतलब जो आइटम या जो इशू मीटिंग में डिस्कस की जाती है उसे एजेंडा बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, अग्रेसिव, आक्रामक, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। देखिए ये भाई साहब
तुरंत जैसे कुछ हुआ, कॉलर पकड़ा पकड़ी, मतलब अग्रेसिव, ऑलवेज रेडी टू अटैक, अग्रेसिव। नेक्स्ट देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। अ डाइम ए डजन, ए डाइम अ डजन। डाइम का मतलब होता है कि कौड़ी, मतलब जो कॉइन का छोटा पार्ट होता है ना, उसको डाइम बोलते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल होने वाला। और डाइम अ डजन मतलब चुटकी बजाय अवेलेबल, वेरी कॉमन, वेरी इजिली फाउंड, डाइम ए डजन। अ डाइम ए डजन, समथिंग इज वेरी कॉमन एंड इजिली अवेलेबल, कौड़ी के भाव बोलते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टैलेंटेड म्यूजिशियंस आर ए डाइम ए डजन इन अ स्मॉल टाउन। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, अलग बात है, लेकिन बिल्कुल इजिली अवेलेबल हो जाते हैं छोटे छोटे शहरों में अच्छे अच्छे म्यूजिशियन, छोटे छोटे कलाकार। नेक्स्ट, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। और डॉग्स ब्रेकफास्ट करने का मतलब है कि आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये लिटरेचर का पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। अब किसी कुत्ते को खाने दीजिए अलग अलग वैरायटी, वो क्या गा, फटाफट फटाफट 2-3 कुत्ता है, वो मिक्स कर दिया जैसे तैसे, इधर उधर, है ना, मतलब टोटल मेस, गड़बड़ कर दिया, खिचड़ी बना दिया। अ थिंग दैट हैज बीन डन बैडली, मतलब ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, इस टाइप का तितर बितर कर दिया। द मीटिंग टर्न इनटू ए डॉग्स ब्रेकफास्ट वंस एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग ओवर ईच अदर। जैसे ही मीटिंग में एक दूसरे को के ऊपर बोलना शुरू किया, क्या होगा, मीटिंग ए डॉग्स ब्रेकफास्ट में बदल गया, मतलब गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन ए बकेट। ड्रॉप, बूंद। अब सोचिए, इतनी बड़ी बाल्टी है, उसमें एक ड्रॉप गिरेगा, क्या हुआ भाई, इसमें तो अधिक पानी गिरनी चाहिए ना, धीरे धीरे करके एक सिंगल सिंगल ड्रॉप गिर रहा है, मतलब अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बिल्कुल कम अमाउंट, इसका कोई महत्व नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा। एग्जाम्पल देखिए, स्टडिंग फॉर 1 hour बिफोर एसएससी टायर 2 एग्जाम फेल्ट लाइक ए ड्रॉप इन द बकेट। अब बताइए, एसएससी टायर 1 देंगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो गया, टायर 2 में तो अधिक मेहनत करना पड़ेगा, 1 घंटे पढ़ेंगे तो क्या हुआ, ए ड्रॉप इन ए बकेट कहलाएगा, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब बताइए, मछली तो जल में रहने वाली है, अब इसको बाहर निकाल दीजिएगा, उसके लिए क्या होगा, इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी, वो असहज महसूस करेगी। जैसे शी grew in a small village, so moving to the big city made her feel like a fish out of water। अब कई बार देखते होंगे आप, छोटे शहर से किसी बच्चे को देखते हैं, बड़े शहर में आते हैं, क्या हुआ, उनको अनकंफर्टेबल लगता है, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। कितना अच्छा खेलता कूदता था गली मोहल्ले में, यहाँ बिल्कुल पराया लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, असहज महसूस कर रहा है, अ फिश आउट ऑफ ए वाटर, ठीक है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, दैट इज इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट, अ फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड। अब कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसके पास अधिक पैसा आ जाए, वो तुरंत दूर कर देगा उसे, जैसे तैसे खर्च करके, मतलब मूर्ख और उसका धन आसानी से अलग हो जाते हैं, ये कहावत है ना। अ फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड, मूर्ख और उसका धन आसानी से अलग हो जाता है। फुलिश पर्सन स्पेंड्स मनी केयरलेसली एंड विल सून बी पेनीलेस। जैसे तैसे खर्च किया, मैंने किसी को, सपोज कोई व्यक्ति है, उसकी लॉटरी लग गई, है ना, उसको यूटिलाइज नहीं करने जान रहा है, मूर्ख है, जाहिर सी बात है, उसका धन आसानी से अलग हो जाएगा उससे। जैसे रघु पेड ट्रिपल फॉर ए फेक डिजाइनर वॉच,
ए फूल, सच में कहा है कि फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड। अब सोचिए, कोई मूर्ख है, किसी को किसी डिजाइन को दे दिया, किसी अच्छे डिजाइन को देख लिया, किसी अच्छी घड़ी देख ली, कोई अच्छे मोबाइल को देख लिया, उसके लिए मार्केट से अधिक दाम उसको पे किया, मतलब क्या हुआ, मूर्ख और उसका धन आसानी से अलग हो जाता है ना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट वर्ब अकुमुलेट। अकुमुलेट, और वहां पढ़े थे हम लोग अक्रू। अकुमुलेट का मतलब होता है कि लंबे समय में किसी चीज की वृद्धि होना। अक्रू में क्या था कि एक पार्टिकुलर टाइम था, उसमें वृद्धि होना। और अकुमुलेट मतलब होता है संचित होना, जमा होना, लेकिन एक लंबे समय तक। जैसे ओवर द इयर्स ही मैनेज्ड टू अकुमुलेट ए वेरी वास्ट कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स। जाहिर सी बात है, रेयर बुक का कलेक्शन कर रखा है तो एक दिन में तो होगा नहीं, बहुत अधिक समय लगेंगे। इसका V2 accumulated, V3 भी accumulated, ACCUMULATED। चलिए, नहीं समझ में आया accumulate, आपको ले जाते हैं आपके बचपन की तरफ। किसी ने ये इसको देखा है, पिग्गी बैंक? आप इसमें दादी से, नानी से, काका से, चाचा से 2-4 रुपए मिलते थे, इसमें डाल देते थे। इसको फुल होने में अच्छे समय लग जाते थे, कभी मिला कभी नहीं मिला, है ना। कोई पर्टिकुलर पीरियड तो है नहीं कि अंकल भी आए तो उतने पैसे दिए, नाना जी भी आए तो उतने पैसे दिए, आंटी भी आई इतने पैसे दिए। मतलब अकुमुलेट, बहुत लंबा समय लगा तब जाकर के वो जमा होता था। दैट इज अकुमुलेट, बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट, अक्नॉलेज, CKNOWLEDG, नॉलेज, अक्नॉलेज। अक्नॉलेज मतलब होता है कि कोई सच है जो एग्जिस्ट करता है, उसको स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, है ना, उसको बोलते हैं अक्नॉलेज, अक्नॉलेज करना। V2 एक्नॉलेज्ड, V3 भी एक्नॉलेज्ड। लेकिन एक उसका डेरिवेटिव है एक्नॉलेजमेंट, जिसका मतलब होता है पावती, है ना, स्वीकृति। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ताकि आप एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है, कई लोग नहीं जानते होंगे, आप कोई लेटर भेजते हैं, उसने रिसीव किया नहीं किया, वो आपको रिटर्न आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट हुआ, वो प्रूफ है एक। नेक्स्ट, सॉरी, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्नॉलेज द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स इन रूरल एरियाज। अब देखिए कितना जबरदस्त चीज है, गवर्नमेंट नीड्स टू एक्नॉलेज, गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना आवश्यक है, जरूरी है क्या, द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स इन रूरल एरियाज, जो फार्मर्स रूरल एरिया में चैलेंज फेस करते हैं, है ना। स्वीकारना मतलब आप किसी कोई सच्चाई है उसको स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज। नेक्स्ट, एक्वेंट, ACQUAINT, एक्वेंट मतलब होता है परिचय, परिचित होना या करवाना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज से खुद को परिचय करना या किसी को परिचय कराना एक्वेंट कहलाता है। जैसे ये बोल रहे हैं ऐसा कि मिलिए इनसे, ये मिस्टर XYZ है, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज एक्वेंट मी विथ योर कलीग्स एट द कॉन्फ्रेंस, मुझे अपने मित्र से, अपने सहयोग मतलब सहकर्मी से कॉन्फ्रेंस में मिलवाइए। V2 acquainted, V3 भी acquainted। नेक्स्ट, अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है कि किसी चीज को पोजेस करते हैं या फिर उसमें मालिकाना हक प्राप्त करते हैं, आपको लीगल उसमें अथॉरिटी मिल जाती है, लीगली उसमें ओनरशिप मिल जाती है, एक्वायर, है ना। एक्चुअल में होता है अर्जित करना या प्राप्त करना, लेकिन एक्चुअली ये अर्जित करना मतलब कैसे, जैसे आपने किसी चीज के लिए पैसे दिए और आपको प्राप्त हुए, तो लीगली आप उसके हकदार हो गए। जैसे लैंड खरीदा आपने, बहुत बेहतर उपाय, लैंड के लिए आपने पैसा दिया, आपने रजिस्ट्री करवाया,
तो ये क्या हुआ, अक्वायर किया। अब फिर उस लैंड को क्या करेंगे आप, एक्वायर करेंगे, क्योंकि आपने आपके पास पेपर हो गए। उसी से बना है एक्विजिशन, अर्जन, और उसी से बनेगा लैंड एक्विजिशन, भू अर्जन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, है ना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ प्रोसेस टू acquire लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाईवे। जब लैंड का अर्जन करने के सेंस में हो तो एक्वायर वर्ड ही यूज होता है ना, क्योंकि वहां पे एक ऑनरशिप की बात आती है, पोजीशन की बात आती है। ठीक है, एक्वायर से V2 एक्वायर्ड, V3 भी एक्वायर्ड। नेक्स्ट, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, मतलब किसी व्यक्ति को उसके गलती या उसके क्राइम से अपराध मुक्त करना, बरी करना। My neighbor was acquitted on all charges due to insufficient evidence. Insufficient evidence के कारण मेरे नेबर को बरी मिल गई, है ना, on all charges, सारे चार्ज से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे समझ में आएगा, सलमान खान एक केस में फंसे हुए थे, है ना, उनको बरी मिल गई, एक्विट। V2 एक्विटेड, स्पेलिंग देखिएगा डबल टी, V3 भी एक्विटेड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे इसका। चलिए, इस तरह से मेहनत करते जाइए, वो दिन दूर नहीं जब वोकैब पे आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। एक्सलरेट, तेज करना, सैनो, स्टेप अप, क्विकन, हास्टेन। एंटोनिम्स, डिले, इम्पेड, IMPED अड़चन होता है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, साइनो, रिसीव, एक्नॉलेज, रिजेक्ट। एंटोनिम्स, रिजेक्ट, डिनाई। नेक्स्ट, बोलते जाएंगे मेरे साथ। एक्सेस, पहुंच, उसका सिनोनिम्स, एवेन्यू, एंट्री, अप्रोच। एक्सेस से बना एक्सेसिबल, सुगम। अक्लेम, बिल्कुल प्रेज पब्लिकली और इंथुजियास्टिकली, वाह वाह करना, है ना, अत्यधिक प्रशंसा करना। अक्लेम, प्रेज, अपलाउड, चीयर इसका सिनोनिम्स हुआ। एंटोनिम, क्रिटिसाइज। नेक्स्ट, एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब हुआ सम्मान, सम्मानित करना। ऑनर, अवार्ड। एंटोनिम्स, ब्लेम। नेक्स्ट वर्ड, अकम्प्लिश, बहुत अच्छा वर्ड कि अचीव करना, फुलफिल, अटेन इसका सिनोनिम्स हुआ, मतलब किसी चीज को सफलतापूर्वक सफलता पाना, लेकिन उसको प्लानिंग वे में, किसी कठिन कार्य को सफलता प्राप्त करना, किसी कठिन कार्य में, लेकिन वो प्लानिंग करके अकम्प्लिश, प्राप्त करना, है ना। अकॉर्ड, सहमति, तालमेल। एग्रीमेंट, कंसेंट सिनोनिम्स हुआ। एंटोनिम हुआ डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, अकाउंटमेंट्स, साज सामान, इक्विपमेंट, अपरेटस। बोलेंगे इसका एंटोनिम्स, भाई इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ वर्ड्स के एंटोनिम्स नहीं होते हैं। अक्रेडिट, मान्यता देना। सर्टिफाई, रिकॉग्नाइज इसके सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स देखेंगे, बैन। अक्रू, ACCRU, अक्रू मतलब होता है किसी निर्धारित अवधि के दौरान बढ़ना या वृद्धि होना। एक्यूमुलेट, ग्रो, इंक्रीज इसका सिनोनिम्स हुआ। एंटोनिम हुआ डेप्रिसिएट।
Next, one more situation: a person who supports or speaks in favor of something or somebody. Advocate: the process by which air is circulated through mixed with or dissolved in a liquid or substance. एरेटिंग बोलते हैं उसको, पतित होना. Next, concerned with beauty or the appreciation of beauty. Aesthetic, उसी से बना aesthetics, a study of principle of art and beauty. Aesthetics कहलाता है. A list of items or issues to be discussed at a meeting, that is agenda, इस टाइप का. नेक्स्ट, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल. अग्रेसिव, बिल्कुल हमेशा लड़ने के लिए तैयार, अग्रेसिव. इडियम फ्रेजेस: अ डाइम, अ डजन, मतलब कौड़ियों के भाव. समथिंग इज वेरी कॉमन एंड इजली अवेलेबल, दैट इज अ डाइम, अ डजन. नेक्स्ट, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, मतलब अ टोटल मस, गड़बड़, खिचड़ी बना दिया. ए डॉग्स ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन ए बकेट, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा. अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बिल्कुल मीगर अमाउंट में, बिल्कुल कम मात्रा में. नेक्स्ट, ऑफिस आउट ऑफ वाटर, मतलब इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बिल्कुल असहज स्थिति में होना. ए फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड, मतलब मूर्ख और उसका धन आसानी से अलग हो जाता है. इंपॉर्टेंट वर्ब्स: अकुमुलेट, जमा करना, लेकिन वो लंबे समय में जमा होना या जमा करना. एक्नॉलेज, स्वीकार करना, किसी सच्चाई को स्वीकारना, है ना, जो विद्यमान है उसको स्वीकारना. एक्नॉलेज. एक्वेंट, ACQUANT, एक्वेंट, मतलब परिचित होना या करवाना. नेक्स्ट, अक्वायर, अक्वायर से बना एक्विजिशन, अर्जित करना. जनरली ये लैंड के केस में यूज होता है. नेक्स्ट, एक्विट, बरी करना, टू स्टेट फर्मली दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी और ऑफ ए क्राइम, अपराध मुक्त करना, एक्विट. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून. मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और PDF पाने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू. टेक केयर.